हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित स्कूल सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमए सेकंड सेमेस्टर ज्योग्राफी के बारे में, जिसका नाम है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में बोलते हैं आर्थिक भूगोल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति। आंसर में कह रहा है तीसरी योजनावधि में सरकार ने कृषि क्षेत्र में पैदा होने वाली गंभीर समस्याओं का तकनीकी हल खोजने का प्रयास किया है और इस प्रयास के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र के उत्पादन में आश्चर्यजनक रूप से तीव्र वृद्धि हुई है, जिसे हरित क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। एक बार दोबारा पढ़ते फ्रेंड्स। कह रहा है तीसरी योजनावधि में सरकार ने कृषि क्षेत्र में पैदा होने वाली गंभीर समस्याओं का तकनीकी हल खोजने का प्रयास किया है और इस प्रयास के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र के उत्पादन में आश्चर्यजनक रूप से बढ़ोतरी हुई है, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वस्तुतः हरित क्रांति से आशय देश में 1966 के बाद कृषि उत्पादन में उस भारी वृद्धि से है जो अल्प अवधि में, अल्प मतलब कम होता है, अल्प अवधि में अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्म के बीजों एवं रासायनिक उर्वरकों की नई कृषि तकनीक के फलस्वरूप हुई। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उद्योगों के प्रकार। आंसर में कह रहा है उद्योगों के वर्गीकरण के कई आधार हैं। पूंजी उत्पादन, आकार तथा प्रयुक्त तकनीकी के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। प्रयुक्त कच्चे माल तथा उत्पादन के आधार पर उद्योगों को निम्न दो भागों में बांटा गया है। पहला कह रहा है भार हाशमूलक उद्योग। आंसर में कह रहा है ऐसे उद्योग जिनमें प्राप्त उत्पादन कच्चे माल के वजन की अपेक्षा बहुत कम होता है, उसे भार हाशमूलक उद्योग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। कह रहा है ऐसे उद्योग जिनमें प्राप्त उत्पादन कच्चे माल के वजन की अपेक्षा बहुत कम होता है, उसे भार हाशमूलक उद्योग कहते हैं। जैसे लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग आदि ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा ऑप्शन कह रहा है गैर भार हाशमूलक उद्योग। पहला था भार हाशमूलक उद्योग, दूसरा है गैर भार हाशमूलक उद्योग। इसमें कह रहा है ऐसे उद्योग जिनमें प्रयुक्त कच्चा माल और प्राप्त उत्पादन के भार में बहुत अंतर नहीं होता है, उसे गैर भार हाशमूलक उद्योग कहते हैं। दोबारा पढ़ते फ्रेंड्स। ऐसे उद्योग जिनमें प्रयुक्त कच्चा माल और प्राप्त उत्पादन के भार में बहुत अंतर नहीं होता है, उसे गैर भार हाशमूलक उद्योग कहते हैं, जैसे वस्त्र उद्योग। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ट्रक कृषि। इसमें कह रहा है नगरों से दूर जहां सब्जियों तथा फलों के उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु दशाएं उपलब्ध होती हैं, वहां उन्हें उगाकर ट्रकों या प्रशीतन युक्त गाड़ियों द्वारा नगरों में पहुंचाया जाता है और ऐसे क्षेत्रों में उपयुक्त जलवायु द्वारा फसलों के जल्दी तैयार हो जाने का लाभ मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जिससे उत्पादक कृषक को बाजार में उनके उत्पादन का ऊंचा मूल्य मिल जाता है और ऐसे कृषक वर्ष में केवल एक या दो फसल ही पैदा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब चौथा और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक। आंसर में कह रहा है वे कारक जो किसी क्षेत्र विशेष में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करते हैं, वे स्थानीयकरण के कारक कहलाते हैं। एक बार दोबारा पढ़ते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है वे कारक जो किसी क्षेत्र विशेष में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करते हैं, स्थानीयकरण के कारक कहलाते हैं। आगे कह रहा है निम्न कारक निर्माण उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? पहला है भौगोलिक कारक। इसमें कह रहा है कच्चा माल
शक्ति संसाधन, श्रम, परिवहन, बाजार, जलापूर्ति आदि। और दूसरा कह रहा है आर्थिक कारक, उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि प्रबंधन, संगठन, उद्यमकर्ता आदि। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है तकनीक, यह मानव समस्याओं का समाधान करने में मदद करने वाले औजारों जैसे मशीनों, मटेरियल और प्रक्रिया का विकास और प्रयोग है। ठीक है फ्रेंड्स, अब लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन कह रहा है राजनीतिक कारक। इसमें कह रहा है सरकारी नीति, आयात एवं निर्यात नीति, औद्योगिक संतुलन आदि। इसके अलावा कुछ ऐतिहासिक और व्यक्तिगत कारक भी हैं जो किसी उद्योग की स्थापना को प्रभावित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।